राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम कहते हैं कि आस्था में ही प्रेम छुपा होता है और प्रेम में आस्था निहित होती है। इस्कॉन का ये शिविर यही संदेश दे रहा है। एक तरफ बीच में भगवान विष्णु विराजमान हैं, अपने गरुड़ में सवार हैं, हाथों में चक्र शंख। ऐसा लग रहा है मानो भगवान विष्णु अपने भक्तों को यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और सच मायने में राम और कृष्ण की छवि ही भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, जीवन की शैली को बताती है। आज हम इस्कॉन में आए हैं और तरह तरह के यहाँ पर अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। आस्था और भक्ति के लिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए गए हैं अंदर। और आज हम वहीं पे चलेंगे, यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि आखिर ये इस्कॉन का ये शिविर अपने में क्यों खास है। इस्कॉन के शिविर में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ आकर उन्हें फील कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी पॉजिटिविटी है, एक ऊर्जा है जो हमने भी महसूस की है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं अमृता हूँ, बैंगलोर से आ रही हूँ। ये एक्सपीरियंस अलग है और हमने वैसे वाराणसी जाके यहाँ आए और यहाँ आके गंगा स्नान लिया और अमेजिंग एक्सपीरियंस कि बहुत फ्रेशनेस फील होती है। एंड ऐसे यहाँ साधु संत जैसे है, एक हिंदुओं का एक अलग मीट है, ये बहुत सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। स्पेशली इस्कॉन जो इतना सोशल सर्विस कर रही है, बहुत अच्छा है। मैं पहले से इस्कॉन में जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी और एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत अमेजिंग है, यहाँ आके बहुत शांति है। हमने जपमाला भी जपा भी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। जपमाला है, हाँ। एक एक्चुअली बहुत चल चल के थोड़ा थक जाते हैं, तो योग निद्रा में ऐसे आप लोग जप सकते हैं, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। भक्ति की बात की जाए तो प्रेम की भी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण का शिविर है, समझ लीजिए उनके भक्तों का शिविर है। राधा कृष्ण, कैसे देखते हैं इस प्रेम को आप? ऐसे बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम लव, मतलब यही होता है। राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है कि मैं वृंदावन भी गई थी, वहाँ पे भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि अल्टीमेट लव क्या होता है, इनसे सीखना चाहिए। कि सबको देखना चाहिए कि राधा कृष्ण का क्या मैसेज है, कैसे उनका इट्स बियॉन्ड एनीथिंग, बियॉन्ड एनी फॉर्म ऑफ प्योरिटी, दैट इज़ लव। आज के जनरेशन में ये सब देख के सीखना चाहिए कि कैसे थे ये। एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर आपको आपके जीवन को जीने का एक चांस मिले और कहा जाए कि आप रुक्मणी की तरीके जीना चाहती हैं, राधा की तरीके जीना चाहती हैं, या मीरा के तरीके जीना चाहती हैं, आप तीनों में से किसका जीवन जीना चाहेंगे? मैं अपने आप को मीरा जैसी समझती हूँ, बिकॉज द लव टू द गॉड इज अल्टीमेट, बियॉन्ड एनी रिलेशनशिप। नहीं बता सकते कि क्या रिलेशनशिप है। तो आई एम अ मीरा इन दैट, टू द फॉर्म ऑफ मीरा टू द गॉड। एंड राधा इसीलिए क्योंकि एक्सपीरियंस करना चाहती, साथ में कैसे थे वो, उनके बाद या उनके साथ में कैसे रहना होता है, वो भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। बहुत लोगों से मैंने सवाल किया है, ज्यादातर लोगों ने राधा को ही अपने जीवन में उतारा है। आप पहले हो जिन्होंने कहा है कि मैं मीरा बनना चाहती हूँ। भक्ति का ये जो मार्ग लेते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इज बिटवीन द भक्त एंड द गॉड। एंड वो जो एक्सपीरियंस करता है ना, कि मैं एक्चुअली आई वाज नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, एंड दैट इज जस्ट अल्टीमेट। सबको भक्ति एक्सपीरियंस करना चाहिए, इट इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव। आज का यूथ ज्यादातर पार्टीज करता है, लेकिन हम देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ है यूथ की। कैसा, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या यूथ में? हिंदुइज्म बहुत 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 ब्रॉड है आजकल। मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता था, बट हिंदुइज्म इज वास्ट, इट इज साइंटिफिक, एवरीथिंग। सबको एक बार रिसर्च करना चाहिए। बाहर वाले क्यों आते हैं? बिना बेसलेस रीजन से नहीं आते, वो इतना रिसर्च करके आते हैं। बट हिंदू लोग ना, हम अपने आप को बहुत डीमोटिवेट कर लेते हैं। वी डोंट नो अबाउट हिंदुइज्म, वी शुड ऑल लर्न अबाउट इट। इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। क्यों करते हैं, जुपिटर का क्या रीजन है, वाई कुंभ, एवरीथिंग इज जस्ट मैजिकल। विज्ञान पढ़ने वाला हमारा यूथ
अब भारतीय संस्कृति को भी समझ रहा है, जान रहा है, और भी हम आगे आपको अलग अलग तरीके की चीजें बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम। कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा मैं किसी न किसी रूप में जन्म लूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसा ही कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही कहा है। और जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं। हमारे पीछे आप जिसे देख रहे हैं, एक मगर और ये हाथी, इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है और उसी कहानी के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। तो मेरा नाम गोपी प्राणधन दास है और मैं श्रीमान कद्दूदास जी अधिकारी महाराज का शिष्य हूँ और अभी मैं यहाँ पे कैंप में सेवा दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं, पीछे ऊपर है विष्णु जी, नीचे है मगर है और यहाँ पे है गजेंद्र। तो क्या होता है कि एक बार की जो गजेंद्र है अपनी फैमिली के संग जा रहा होता है और नदी को क्रॉस कर रहा होता है। तो जो गजेंद्र है उसका पैर मगर पकड़ लेता है, लेकिन उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उसका पैर पकड़ लेता है तो वो कोशिश करता है उससे निकलने का। और ये जो युद्ध होता है मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में, ये 20 दिन तक चलता है। 20 दिन तक चलने के बाद भी जो, जैसे कि बोलते हैं ना, जो जल का प्राणी होता है, जल का जीव होता है, वो जल में और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जो टेरेस्ट्रियल होता है वो पानी में आकर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे जो गजेंद्र था उसकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी गजेंद्र ने बहुत कोशिश किया। लेकिन जब सब तरफ से रास्ते बंद हो गए तो उसने क्या किया, हमारे विष्णु हमारे कृष्ण की स्तुति करनी स्टार्ट करी। जैसे ही स्तुति उसने स्टार्ट करी तो कृष्ण बिना कुछ सोचे समझे, बोलते हैं कि वो अपने सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन छोड़ के, चप्पल छोड़ के तुरंत ही प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने मगर से उसकी रक्षा करी और गजेंद्र को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। हरे कृष्ण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छवि बनाई गई है, यही बता रही है कि जब जब भक्तों पर संकट आया है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है, उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं और उनके सारे कष्ट हरे हैं। हम और जगह भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या खास है। निरंतर संत समागम करे, निरंतर जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद परम। हे मनुष्य तू पशु प्रधान, तू है इस धरती की शान, अगर करेगा इससे प्यार पाएगा जग में सम्मान। हमारे पीछे आप अगर नजर डालेंगे तो आपको 2 बैल नजर आएंगे। बैलों की बात आएगी तो खेती की बात आएगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो खेती प्रधान, कृषि प्रधान देश है। और हमारे यहाँ जो पशु है, पशुपालन का जो हमारा काम रहता था, वो इन्हीं बैलों पर पहले आश्रित रहता था। ये बैल अपने आप में खास है, इनकी सींगें आप देख सकते हैं, ये सींग विचित्र है। इनके बारे में क्या है कहानी, इसको भी जानेंगे। हमारे साथ एक महानुभाव हैं, वो इनके बारे में बताएंगे कि आखिर इन खास तरीके के बैलों का इस इस्कॉन टेम्पल में, शिविर में आखिर क्या काम है। हरे कृष्णा। ये एक प्रकार के बैल नस्ल है जो गुजरात की काकरे जाति के बैल हैं। हमारी एक पदयात्रा जो पूरे इंडिया में घूमती है, ऐसे पंजाब हरियाणा की एक पदयात्रा चालू हुई है, उसके ये बैल हैं जो वृंदावन से यहाँ पे 45 दिनों की यात्रा करके आए हैं। उनके बैल है जो, इनका नाम राम और लक्ष्मण है, जो गौर निताय का रथ कृष्ण बलराम को उन रथों की ये पदयात्रा के थ्रू सेवा करते हैं। इनकी सींग अगर देखी जाए तो अन्य बैलों से काफी डिफरेंस है। ये नस्ल ऐसी है, गुजरात में मिलते हैं, काकरे जाति बोलते हैं, काकरेज। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा भी की जाती है, और गाय और बैल ये बोले जाते हैं भगवान का एक रूप है। गाय जो है भगवान को बहुत अति प्रिय है, और जो नंदी है भोले बाबा को, नंदी जो है धर्म का प्रतीक है। आजकल हमारे यहाँ नो डाउट गाय की पूजा लोग करते हैं, बाकी नंदी को लोग देखा जाए तो लोग रोडों पे छोड़ देते हैं। इसलिए अलग अलग जगह पे इस्कॉन ने भी काफ़ी नंदी की गौशाला बनाई, जहाँ पे खाली नंदियों की सेवा की जाए। खासकर राजस्थान गुजरात में जाएंगे तो आपको नंदी की गौशाला भी बहुत मिलेगी, जहाँ पे खाली नंदियों की सेवा की जाती है।
तो बेल प्रति के बेल काफ़ी चीज़ में लोग यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में बेलों को रखेंगे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो लोग आजकल आधुनिकता को आगे आके बेलों को और गाय को भूल चुके हैं लोग। जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जिनकी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं डोलता, जो अपने भक्तों के सबसे प्रिय हैं, ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान, ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ स्वामी। ये छवि आप देख सकते हैं, यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगता है। यहाँ महाकुंभ में आप श्रद्धा और आस्था की ऐसी ही तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर भक्त आते हैं, भोजन करने के बाद यहाँ पर कथा चल रही होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो ये पूरा पंडाल दिखाएं, यहाँ पर कैसे भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। दोपहर का वक्त है, यहाँ पर लोग आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद, यहाँ पर आकर कथा सुनते हैं। कहते भी हैं कि संतों के समागम में, संतों के साथ बैठने में, उनकी बातें सुनने में ही जीवन का आनंद है। उन्हीं को सुन करके जीवन की असलियत को समझा जा सकता है, जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। और यहाँ पर श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ कथा सुन रहे हैं। इस इस्कॉन मंदिर में, इस शिविर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे चलेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि वो यहाँ पर आकर के किस तरीके की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। राधा और कृष्ण की जोड़ी जोड़ी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। वो संदेश है प्रेम का, मोहब्बत का, आस्था का और भक्ति का। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की जीवन से जुड़ी घटनाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया है। आपने ये सुना भी होगा कि कैसे पूतना का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसको दिखाया गया है। यहाँ नंद बाबा और माँ यशोदा हैं, राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए। बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वही मटकी फोड़ते श्री कृष्ण भगवान भी हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्वालों के साथ। कृष्ण जी को हमेशा माखन बहुत पसंद था और ये जहाँ कृष्ण भगवान होंगे वहाँ माखन की मटकी तो जरूर ही होगी। ये शिविर भी ऐसा खास है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जो ऊर्जा निकलती है, उसका संचार जहाँ से होता है, उसको आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो ताकत, वो शक्ति हम भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ जो है वो एक गाइड की तरीके हैं, आपको तरह तरह की बातें बताते रहेंगे। यहाँ पर क्या खास है और क्या देखने और सोचने लायक है, समझने लायक है, उसे बताएंगे। ये जो यहाँ पर छवि रखी गई जी। है, वो क्या संदेश दे रहे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, जैसे कि कृष्ण ने पूतना का वध कर रहे हैं। तो जब कृष्ण ने पूतना का वध किया तो कृष्ण, जो पूतना थी वो कृष्ण का वध करने आई थी, लेकिन जब उसका वध हुआ तो कृष्ण ने उसे अपनी, जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है ना, तो कृष्ण ने उन्हें माता के स्तर के रूप में उनकी मुक्ति करा दी। जैसे माता को, जो कृष्ण की माता को मुक्ति मिलनी थी, वही उसने पूतना को दे दी। कोई भेद नहीं किया कि ये मेरी माता है या मुझे दूध पिलाने। जिसने ये सोचा कि इन्हें मुझे दूध पिलाया तो मेरी माता है, तो कृष्ण ने जो दूध पिलाया वो उनकी माता के समान ही पूतना को वर प्रदान करेगा और जो ऐसी मुक्ति मिलनी थी इन्हें वैकुंठ के धाम प्राप्त कराया। ऐसे ही देख सकते हैं कृष्ण यहाँ पे युवा अवस्था में अपने फ्रेंड्स के संग, ग्वालों के संग खेल रहे हैं। कृष्ण का जब भी मन होता था, कृष्ण जो है ना बहुत बड़े नटखट है, माखन चोर है। कृष्ण का एक नाम ही है माखन चोर। जनरली हम देखते हैं कि कोई चोरी करता है तो वो इतना फेमस नहीं हो पाता, लेकिन जो कृष्ण है चोरी भी करते हैं तो सब उनकी चोरियों की गाने गाते हैं, गाने गा के फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है वो अपने फ्रेंड्स के संग यहाँ पे माखन चोरी कर रहे हैं और सब आपस में बैठ के खाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे बाल लीला में जा रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो साइड से आप देख रहे हैं, एक साइड उस साइड जो दासियां हैं, जो नंद भवन में दासियां रहती हैं, वो हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, किस प्रकार वो कृष्ण को खुश कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दासी जो है माखन मथ रही है। तो कृष्ण का इतना फेवरेट, इतना पसंद है माखन की वो माखन के लिए पागल रहते हैं। तो जितनी भी दासियां वो कोशिश करती हैं कि कैसे हम कृष्ण को खुश कर सकें, कृष्ण को माखन खिला सकें, और माखन के लिए वो हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, 24 घंटे सेवा में। मतलब हर समय उनका कॉन्शियसनेस रहता है कि वो कृष्ण की कैसे सेवा कर सके और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सके। हरे कृष्णा। सेवा में ही मेवा मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। और भक्ति का जो मार्ग होता है ना,
वही असल जिंदगी में हमें परमेश्वर से मुलाकात करवाता है, हमारी मुलाकात करवाता है, उनके दर्शन करवाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्ति की शक्ति होती है वैसी शक्ति हमें कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ पर इस शिविर में, इस्कॉन के शिविर में, यहाँ श्रद्धालुओं को भक्ति की ही शक्ति मिल रही है।